मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, नीलेंद्र जीत कौर संधू जी के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में आपके साथ में उनका तजुर्बा शेयर किया। उन्हीं का एक और तजुर्बा जो अद्भुत है, वो उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे और उन्होंने एक दिन तय किया कि मैं फौज की नौकरी छोड़ना चाहता हूं। हालांकि वो दोनों ही गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत यकीन करते थे, गुरबाणी का पाठ भी करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसको लगता है कि कुछ और किया जाए। जहां वो है वहां से संतुष्ट नहीं है, मामला सारा समय का है, भाग्य का है। तो नीलू जी जिद करने लगे कि आप आर्मी की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आईपीएस करना चाहता हूं, आईएएस करना चाहता हूं, पीसीएस करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत टफ है, यहां ऑलरेडी आप स्टैब्लिश्ड हो, आपके पास जॉब है, आर्मी में है, देश को सर्व कर रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ के वहां जाके ट्राई करेंगे अभी। तो वो नहीं माने कि मुझे तो छोड़ना ही है, मैंने तय कर लिया है। तो आसाम में उनकी पोस्टिंग थी उस वक्त। तो वहां एक गुरुद्वारा साहब था, तो उन्होंने कहा कि चलो गुरुद्वारा साहब में जाके हम लोग हुक्मनामा लेंगे। अब क्योंकि दोनों गुरु साहब को तो मानते थे, पाठ जाप भी करते थे, नित्यनेमी थे, तो ईश्वर की कृपा तो थी। मैं हर उस आदमी को कहता हूं ना कि आप पे कृपा है, क्योंकि अगर आप ईश्वर का नाम जपते हैं, आपकी जीभ पे उसका नाम आता है, आपको उसकी याद आती है, तो कृपा है। तो इन पे कृपा तो थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी को संदेह होता है। ये गए, इन्होंने 2 पर्चियां बनाई गुरु साहब के पास अरदास की और 2 पर्चियां वहां रख दी। एक में ये कि आर्मी छोड़ दो और दूसरी में कि आर्मी मत छोड़ो। ये लिख के उन्होंने पर्चियां डाल दी और गुरु ग्रंथ साहब के सामने अरदास की और हुक्मनामा लिया। तो उधर जो हुक्मनामा आया उसमें एक तुक आती है गुरबाणी में पिंगले के बारे में, कि जो पिंगला है वो भी पहाड़ को पार कर जाता है। उस ईश्वर की जब कृपा होती है तो एक अपाहिज, एक पिंगला उसको बोलते हैं, जो जिसके हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वो भी पहाड़ को पार कर जाता है, कर सकता है। और जो पर्ची उठाई तो उसमें निकला कि आर्मी की वो नौकरी छोड़ सकते हैं। तो दोनों चीजें कंफर्म हो गई, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और जब उन्होंने आके एग्जाम्स दिए, टेस्ट में बैठे, तो क्लियर कर गए पहली बार में ही, और उनकी अपॉइंटमेंट एज डीएसपी हुई। अब ये उनका अकीदा के जाके गुरु से हुक्मनामे के जरिए भी और पर्ची डाल के भी उन्होंने प्रार्थना की, अरदास की, उनका मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि उनको विश्वास था। और आगे भी जब वो गए तो जो वो सोचती थी, नीलू जी सोचती थी कैसे क्या करेंगे ये, एक ठीक ठाक जॉब उनके पास है आर्मी में, उसको छोड़ के जाएंगे तो स्क्रैच से शुरू करना होगा, एग्जाम्स में बैठना होगा, तैयारी करनी होगी। तो पहले ही बार में वो क्लियर कर गए और उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। ये इस घटना को अपने ढंग से बताएंगे। मैंने जनरली आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे बड़ी दिलचस्प लगी ये बात कि कैसे अगर आपको अकीदा है, अगर आप गुरु पे छोड़ देते हैं, अगर आप गुरु से फैसला चाहते हैं, ईश्वर से फैसला चाहते हैं, तो मालिक कैसे आपको गाइड करते हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आप इनको सुनिए, नीलू जी को, और अपने विश्वास को उस मालिक में, उसके नाम में, उसके नाम की ताकत में और परिपक्व करें।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਮ ਨੀਲਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। 1991 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਆਈ ਗॉट ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਰਾਜਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਐਨ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਚੋਜ਼ਨ ਫॉर मी, ਬਟ when I got married he told me he is planning to quit army and because he said he wanted to quit army, it was a shock to my family and me, and I revolted ki nahi, you know, you're not going to quit army. It's very difficult to find a job and ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, please don't do it. So he says ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ allow me ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਛੱਡ ਦਈਏ. So I was like in tears and I said ਕਿ ਨਹੀਂ, this won't be possible. ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਤੇਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਮੀਸਾ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर ਮਾਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼. ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ, it's a very very tough job and it's not everybody's cup of tea, so ਤੁਸੀਂ please drop this idea. But he was convinced. He says ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ this is not my path, ਮੇਰਾ ਪਾਥ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ. I was averse to police because ਉਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ. So I said ਨਹੀਂ, police is like out. He says okay, I won't do police, I will try for PCS or IAS. So ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ IAS ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PCS ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਟਸ ਨੋਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ, ਇਟਸ ਸੋ ਟਫ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰੋ. ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਲੀਵ ਆਰਮੀ, ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਆਰਮੀ. ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਕ ਲੈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ. ਮੈਂ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਵਾਕ ਆਇਆ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਰੇ ਐਂਡ ਆਇਆ ਲੀਵ ਆਰਮੀ. ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਗਲ ਵੀ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ DSP ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ. ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ PCS, ਹੀ ਮੇਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪੁਲਿਸ and today he's a senior police officer. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੌਤਕ ਇੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है. मंगल ढिल्लोन चैनल